मज़ा नहीं आया सिंपल मज़ा नहीं आया। वो पहले 1-2 एपिसोड जो थे ना, मज़ा आना चाहिए ताकि आप फंसाया नहीं। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब इतने बड़े नाम इन्वॉल्व होते हैं ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत होती है। ज़फ़र मिराज इज़ अ वेरी बिग नेम, तो मैंने भी यहाँ लिखा अपने नोट्स में कि इट डजंट फील लाइक अ ज़फ़र मिराज स्टोरी। कभी तुमको बदर महमूद का हाँ, सो ये कॉम्बो, but it's a different writer. But combo, you see combo. But the thing that wasn't Zafar Miraj. नहीं, that was And this is every writer has a different Big Bang way का of- ड्रामा है ये, वही परवरिश की प्रॉब्लम ये है कि अक्सर एक तो हमें एक बात तो क्लियर समझ आ गई कि कुछ ऐसे कॉम्बोज हैं राइटर डायरेक्टर वाले मार्केट में, हमारी इंडस्ट्री में अभी, जो बहुत चलते हैं। मनजोगी यहाँ बन जाते हैं, उनका ना एक वो फॉर्मूला उनका, दे कनेक्ट। अगर वो डायरेक्टर वो स्क्रिप्ट भी पढ़ रहा है ना, तो उनको स्क्रिप्ट से ही समझ आ जाती है कि राइटर की ख्वाहिशात क्या हैं, यू नो। एंड समटाइम्स द सेम राइटर विद अनदर डायरेक्टर डजंट कनेक्ट, बट है पहला एपिसोड, थोड़ा सा हमें उसका मौका देना चाहिए। आई थिंक बिरयानी, बिकॉज आगे जाके आई थिंक बिरयानी, देयर कैन ओनली बी वन ऑफ टू थिंग्स। वन कुड बी दैट समबडी इज ओपनिंग अ बिरयानी का ठेला, आई डोंट नो। The other is that and by the way, do you know the background to ये बिग बैंग का है ना प्रोडक्शन। तो फहद मुस्तफ़ा ने इंटरव्यू में कहा हुआ है कि मेरे वालिद चाहते थे कि मैं बिरयानी का बिजनेस स्टार्ट करूं, तो मैंने कहा शायद उस तरफ से इसका कनेक्शन आया, नाम ऑफ द सीरियल। और द अदर थिंग रियली इज दैट आगे जाके इतना मिक्स बैग ऑफ बीन्स होगा कि खिच पिच के, जैसे बिरयानी में हर किस्म की चीज़ डाली जाती है ना, मसाला, आलू, कोई आलू पसंद करते हैं, कोई नहीं पसंद करते हैं। There has to be some logic behind the name. वो आगे जाके शायद डिस्क्लोज होगा, लेकिन पहले एपिसोड में मज़ा नहीं आया। एंड मैंने कहा यार टिपिकल स्टोरी है, वही बात हम रीगर्जिटेट कर रहे हैं, रिच बॉय पुअर गर्ल। अच्छा, ये भी मुझे समझ में नहीं आया, होम स्कूलिंग का हज़म नहीं हुआ। इतना बड़ा बच्चा, इतने बड़े ख़ानदान का बच्चा होम स्कूलिंग में, चाहे कोई भी वो हो, नहीं होता। इस उम्र पे आके अगर वो जा रहा है टू स्टडी, इट डजंट मेक सेंस। सो कुछ चीज़ें हज़म नहीं हुई। सो आई डोंट नो, आई एम गिविंग इट अ बिट ऑफ मार्जिन कि भैया अभी पहला एपिसोड है, कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, मे बी लेट्स सी आगे क्या होता है जाके। शॉक। हाँ, फॉर नाउ यस, मैं कह रहा था कि 1 thumbs up तो मिलेगा। आई एम एंजॉयिंग खुशहाल एंड रमशा's पेयरिंग। मुझे जोड़ी बहुत अच्छी लगी, दे लुकिंग गुड टुगेदर, दे थोड़ा सा अप्रोप्रिएट कास्टिंग लग रही है मुझे। अच्छा, अंसारी साहब को देख के मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि इसमें आपको एक बात ये समझ आ रही है कि अब कैरेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, मोर देन जस्ट द लीड्स। अंसारी साहब की तो पूरी ओपनिंग थी, वो बाज़ार जाते हैं, इधर जाते हैं, घूमते हैं, फिर घर आते हैं, फिर मेरा मतलब इट वाज अ लवली वे दे हैंडल दैट कैरेक्टर, द बदर हैंडल द कैरेक्टर, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ऑब्वियसली स्क्रिप्ट में बहुत सारे कैरेक्टर्स आएंगे। मुझे इसका जॉनरा जो है ना, वो नहीं समझ आया। मुझे नहीं समझ आया कि इट्स गोइंग टू गो इनटू सीरियस ड्रामा, इज इट गोइंग टू गो, आई डोंट नो व्हाट इट्स गोइंग टू गो इनटू। सो थोड़ा सा इट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग राइट नाउ कि व्हाट, वेयर आर वी गोइंग विद दिस? लाइक वो, you think so? I don't know. I did anybody pick up on what kind of genre it is? नहीं, क्योंकि नेम बहुत स्ट्रॉन्ग है। Name strong है, and I don't know, touches आ रहे हैं, और it could go, I don't know, I don't know yet. But otherwise, opening with city life, nice frames, or scenes were very slow. Some scenes were very slow, बहुत slow, यानी कि अब सो जाएं, फिर आप उठें, फिर चल रहा है, तो थोड़ा सा ड्रैग कर रहा था मेरे लिए स्टोरी लाइन। एंड कहानी में कोई नई चीज़ नहीं थी। सो या आई थिंक आई ऑल्सो एट दिस पॉइंट, बिकॉज मुझे ज़फ़र मिराज साहब के स्क्रिप्ट से बहुत एक्सपेक्टेशन होती है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाह रही। तो एट द मोमेंट तो मैं, एंड यहाँ ये पता भी नहीं है कि मे बी, जैसे मरीना ने भी कहा ना, जैसे जब ज़फ़र मिराज साहब का स्क्रिप्ट जाता है टू काशिफ निसार, तो ओवरऑल एम्बियंस डिफरेंट होता है। मे बी द स्क्रिप्ट इज़ मिसप्लेस्ड, ये भी मैं सोच रही थी कि शायद ये जो पूरा इसका जो ओवरऑल जो है, ये गलत सेटिंग में चला गया ये कहानी। मे बी द सेटिंग हैड टू बी समथिंग डिफरेंट, मोर रूरल, मोर यू नो एथनिक, आई डोंट नो। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी तो 6-6 फॉर बोथ। 6-6 फॉर बोथ। ओके जी, बात कर ली जाए ऑडियंस की। आवाम क्या कह रही है? टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 19,950 हुए हैं, और बिरयानी से ज़फ़र मिराज साहब के हिस्से में 2,141, 11% बनते हैं, 1.1 इनको मिले हैं। 2000 आए, ओह वेरी गुड, यस, वेरी गुड फॉर अ फर्स्ट। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,900, और बिरयानी से बदर महमूद साहब के हिस्से में 1,844, 9% बनते हैं, 0.9। नॉट बैड। डायरेक्शन को थोड़े से कम मिले हैं और उसको ज़्यादा राइटिंग को। अब बात कर ली जाए एक्टिंग की,
नादिया किन की? हमारी लीड कास्ट की, रमशा एंड खुशहाल। दे लुकिंग गुड टुगेदर, वो दोनों उनका अच्छा पेयर है। और लेकिन इस ड्रामे में वही कि कैरेक्टर्स अभी इतने कोई स्ट्रॉन्ग है नहीं है, बल्कि खुशहाल का तो ज़्यादा क्लियर भी नहीं हुआ है। बस ये पता है कि होम स्कूलिंग होती रही है, अब नया नया आया है यहाँ, ये इसको मेंटोर कर रहेगी, पता चलेगा अभी वो आना है टाइम जिसमें इनके कैरेक्टर्स ज़रा क्लियर होंगे। इट्स ओके फॉर मी राइट नाउ, बस नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। 6 I think for now. 6 Yeah. for खुशहाल and 6 for रमशा। लेकिन मरीना और जी, जैसे काम बेहतर होगा तो नंबर भी बहुत आएंगे। I think both of them are doing their parts okay. Ramsha coming from a middle, slightly lower middle class. I think उसके कपड़े, her makeup, her look is very good. Ramsha is a fine actor. She's not a very expressive person. एज एन एक्टर, ये मैंने इसको थ्रू आउट देखा है, वो एक अपना बड़ा एक वो रखती है, शी हैज़ अ वेरी मैटर ऑफ फैक्ट वे ऑफ सेइंग द लाइन्स, एंड वो इसमें है। एंड खुशहाल डूइंग रिच किड इज डूइंग वेरी वेल, आई थिंक हिज क्लोथ्स, अगेन हिज लुक, हिज फील। आई एम बायस्ड टूवर्ड्स खुशहाल. खुशहाल can do the worst job, I'll still give you a 10, but not in this one. But I think for what they are doing and the little bit that they were supposed to do, they were fine. I think for me they were both an 8. 8? Yeah. अतीका जी, आप नादिया की तरफ हैं या मरीना की तरफ हैं? आई थिंक अभी इनको ना ज़्यादा कुछ मसाला मिला नहीं है, अभी सिर्फ इस्टेब्लिश हुए हैं कि भाई ये बैकग्राउंड है. देयर इज़ नॉट मच बीइंग सेड. आई रियली फील माई गट सेज दैट ये जो स्क्रिप्ट की जो सेटिंग है ये गलत इन्वायरमेंट में गई हुई है. बिकॉज आप डायलॉग भी सुने ना, जहाँ खुशहाल का कैरेक्टर कह रहा है कि होम स्कूलिंग, आई डोंट नो होम स्कूलिंग इस मुल्क में कौन करता है यार. बाहर सुन लेते हैं, रूरल्स में सुन लेते हैं, अर्बन में कौन होम स्कूलिंग कर. आई हैव नेवर मेट एनीबडी हु इज डन होम स्कूलिंग इन जितने भी हमारे पॉलिटिशियन उनके बच्चे पटारों में पढ़ते हैं, उनके बच्चे एचएसओनियन होते हैं, इस टाइप का जोन होता है. और एंड उनको अब क्यों भेज रहे हैं, एंड इनको जानबूझ के भेजते हैं क्योंकि वहाँ पे उनका पूरा एक सोशल सर्कल बनता है फॉर फ्यूचर. कि जी ग्रामर स्कूल से हैं, जी एचएसएन से हैं, ये तो पूरा एक सर्कल बनता है ना सोशल लाइफ लॉन्ग. तो दिस होम स्कूलिंग थिंग डिडंट मेक सेंस. मुझे लगता है कि दिस स्क्रिप्ट वाज रिटन फॉर अ टोटली डिफरेंट सेटिंग. हैंस कैरेक्टर्स भी थोड़े मिसप्लेस लग रहे हैं मुझे. हैंस परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी मुझे क्वेश्चन मार्क में जा रही हैं. आप यू नो आई कुड बी रॉन्ग, आगे जाके देख लें क्या होता है. सो आई थिंक एट दिस स्टेज एंड अगर खुशहाल वो एंग्जाइटी दिखाने की कोशिश कर रहा है तो इट्स नॉट रियली कमिंग अक्रॉस. कि अगर देखें पूरी ज़िंदगी आप स्कूल नहीं गए और सडनली आपको कहा यू हैव टू गो ऑफ टू कॉलेज और यूनिवर्सिटी, there has to be more panic, there has to be more confusion. He just that he doesn't know the protocols is not enough. You know, थोड़ा सा वो होना चाहिए उसकी आंखों में कि भाई bewilderness होनी चाहिए, थोड़ा सा awe struck होना चाहिए, थोड़ा सा because in माहौल ही इतना. आप पहली दफ़ा आप पहली दफ़ा क्लास में एंटर होंगे और आपकी एज ये तो आपका एक्सप्रेशन बहुत मुख्तलिफ होगा रात दिन जो आपने दिखाया है. एक एंजाइटी होती है आपको, आप कहते हैं ओ माय गॉड आपकी ट्रेनिंग ही नहीं है ना. अगर आपने मॉन्टेसरी लेवल से स्कूल ही नहीं गए आप कभी, जो नॉर्मली तो अब तो. और मुझे वो भी अजीब लगा था कि वाई उसको सीधा वो कि वहाँ मुझे बैठना है. मतलब अब तो ये होता है कि आप औरत प्रेग्नेंट होती है ना तो उस वक्त आपको जाके रजिस्टर करना होता है जगह फॉर स्कूल. बाय द टाइम द चाइल्ड इज इन ईयर एंड हाफ इट्स गोइंग इनटू प्री स्कूल और टू प्री स्कूल में, प्री मॉन्टेसरी, प्री स्कूल में. आप पूरी ज़िंदगी कहीं नहीं गए किसी क्लासरूम एनवायरनमेंट में, एंड सडनली यू आर सिटिंग इन दिस प्लेस वेयर देयर इज ग्रोन अप पीपल सिटिंग इन क्लास विद यू. So the overall expression didn't make sense to me either. So I think I'll give him a 6. And she was better. उनका रमशा का काम बेहतर था, थोड़ा सा वो ज़्यादा believable था. I'll give her a 7.